लफ्ज नात इन दुरूदों को पढ़ सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हुई। और वो मैं आपको हवाला दे देता हूं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सैयदुना हस्सान इब्न साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात पढ़ा करते थे मस्जिद नबवी में। 3212 बुखारी, मुस्लिम 6384। हस्सान इब्न साबित मस्जिद में नातिया शार पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गुजरे और उन्होंने उन्हें तीखी नजरों से देखा। कितना रोब था, अमीरुल मोमिनीन थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की बात है। हसान आगे वो भी सहाबी थे। उन्होंने कहा उमर इस तरह मत देख, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था और मैं उनको भी ये नातिया शार सुनाता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर ठटक गए। उनका गवाह, उनका ये अबू हुरैरा बैठे हुए हैं। अबू हुरैरा ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवाही देता हूं कि हसान इब्न साबित नात पढ़ते थे और रसूलुल्लाह दुआ करते थे, ऐ अल्लाह रूह कुदस के जरिए हसान इब्न साबित की मदद फरमा। और ये हदीस 12 तुरुक है सही मुस्लिम में। बुखारी का भी हवाला दिया, मुस्लिम में 12 तुरुक सुने, 6384 से लेकर 6395 तक। और इसमें सारे वो नातिया अशार मौजूद हैं हसान इब्न साबित के, जो वो नात है उर्दू में ट्रांसलेट हुई, मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा कसीदा बुर्दा के जो अल्फाज हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ये दुरूद शरीफ बिल्कुल ठीक है। इसमें भी गुस्ताखाना शार और शिरकिया शार भी हैं, वो छोड़ दिए जाएं, बाकी ये ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें भी 100 से ज्यादा शेर हैं और बड़े अच्छे शेर भी बीच में हैं, इसलिए हमने लेक्चर के शुरू में वही सलाम पढ़वाया। तो ये जो शिरकिया शार गुस्ताखाना इसमें ना हो तो वो वाले शार पढ़ें, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वजीफे के तौर पर नहीं, नात के तौर पर। तो यही हुक्म है, जनरल रूल, बाकी सारी चीजों के लिए भी। अब रहा भाइयों आखिरी मसला कि रोजाना कितनी दफा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। तो इस हवाले से उस हदीस को याद कर लें जो मैंने पहले बयान की थी, जामिया तिरमिज़ी 484। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। तो ये तो ओपन लाइसेंस है, जितना मर्जी पढ़े, लेकिन 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 दो हदीसें और दोनों बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह इस कॉन्टेक्स्ट में, और दोनों अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। पहली हदीस सही बुखारी में 5861, मुस्लिम में 1830 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे बढ़कर वो अमल महबूब है जिसे हमेशा किया जाए अगरचे वो थोड़ी तादाद में हो, बनिस्बत उस अमल के जो ज्यादा किया जाए लेकिन उसमें इस्तकामत ना हो। यानी एक दिन आपने 5000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा, अगले दिन 500 दफा नहीं, इसकी बजाय रोजाना 100 दफा पढ़ ले, सफिशिएंट, अल्लाह को ये महबूब है। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1970, सही मुस्लिम में 1834। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे अमाल ही किया करो जिनकी तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह नहीं उकताता लेकिन तुम उकता जाओगे। बस इतना नॉर्मल फैनेटिक्स ना बनो, वो अज़कार वजीफा बनाओ जितना रोजाना कर सके, लेकिन इस्तकामत के साथ फिर उतना ही रोजाना करना है। चुनाचे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि आप वजीफे कोई 1.25 लाख दफा इस तरह नहीं तालीम फरमाते थे, 10,000 दफा 25,000 दफा नहीं। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो की वसातत से, इल्मी चैलेंज, आजाना तौर पे, कोई ये किसी को ढोंग वो बदमाशी के साथ करने के लिए नहीं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई वजीफा तालीम फरमाया, या तो 1 दफा तालीम फरमाया वो, या 3 दफा, या 7 दफा, या 10 दफा, या 25 दफा, या 33 दफा, और या 100 दफा। 100 से ज्यादा दफा नहीं, कोई वजीफा नहीं। अब मैं उसकी मिसालें यहां पर देता हूं ताकि ये गुफ्तगू जरा हमारी स्ट्रांग हो जाए। इस हवाले से ये इंसाफ का तकाजा है, मैं सबकी एक एक मिसाल देता हूं और आप इसको एंजॉय भी करेंगे, खुसूसन जो लोग हमारे अज़कार वाले कार्ड पढ़ते हैं ना, ये हमारा ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड, लोग भी ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड देते हैं ना, हम भी ब्लू कार्ड भी देते हैं और ग्रीन कार्ड भी देते हैं, ठीक है। ये ब्लू कार्ड जो है ये सुबह शाम के अज़कार हैं और ग्रीन कार्ड फर्ज नमाज के बाद के। ये असल में आपका ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड दुनिया में चलेगा, और ये हमारे वाले जो अज़कार कार्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में, ये क़यामत वाले दिन जन्नत का टिकट, ये जन्नत का पासपोर्ट है जनाब, ब्लू कार्ड भी और ग्रीन कार्ड भी।
तो ये अब आप सुन लें, इसमें ये मौजूद है। मुझे mirza_95@yahoo.com पे ईमेल करके इसका PDF मंगवा लें, ओरिजिनल 3-4 MB के अंदर। तो ये वज़ाइफ इसका इंशाल्लाह एंड्रॉइड भी बन जाएगा। एक बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, ये सारे इसमें मौजूद है, मैंने इसलिए इसका तारुफ करवा दिया, ग्रीन कार्ड का भी और ब्लू कार्ड का। कोई टेंशन ना लेके यार ये वजीफे कहां से इसने बयान किए, इसमें पूरे पूरे रेफरेंसेस मौजूद हैं। और इन कार्ड्स को ये खुसूसियत हासिल है कि इनकी प्रूफ रीडिंग शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 1435 हिजरी उन्होंने खुद की थी। दोनों कार्ड्स मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट पे उनसे करवाई, इसकी मुकम्मल टाइपिंग वगैरह ये सब कुछ मैंने खुद किया और उनसे प्रूफ रीडिंग करवाई अहदीस की सेहत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही बुखारी 6306 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह एक दफा यकीन के साथ पढ़ ले, कितनी दफा? एक दफा, और वो शाम से पहले मर गया तो सीधा जन्नत में। ये बुखारी है भाई, कोई तारीखी रिवायत नहीं। और शाम को अगर उसने यकीन से सिर्फ एक दफा पढ़ लिया, 1.25 लाख दफा नहीं, एक दफा, और रात को मर गया सीधा जन्नत में। और वो है सय्यिदुल इस्तिगफार, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है सुन निसाई अल कुबरा में 9928 कि जो शख्स फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद एक दफा पढ़ ले आयतुल कुर्सी, मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लेकिन नमाज पढ़ेगा तो वे जन्नत में जाएगा, सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ने से नहीं। भाई जी अल्लाह बड़ा डाढ़ा है, आजमाइश उन्हें जरूर करनी है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, जरूर उसने आजमाना है। दूध पीने वाले मजनू नहीं, अमल करने वाले। 3 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही मुस्लिम 6913 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 4 कलेमात सिर्फ 3 दफा पढ़ ले, उसे फजर से लेकर इशराक तक बैठकर इबादत करने से ज्यादा सवाब मिलेगा। इतना लंबा पीरियड, घंटा एक बैठे और ये 4 कलेमात 3 दफा पढ़ ले। वो 4 कलेमात कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये आपने 3 दफा पढ़ने। और सुन नबी दाऊद में 5088 और तिरमिज़ी में 3388 नंबर हदीस है, जो कोई सुबह के वक्त 3 दफा पढ़ ले, शाम तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत उसे नहीं आएगी। और जो शाम को पढ़ ले, सुबह तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 7 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सुन नबी दाऊद में 5079 नंबर हदीस 5079 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा आसान वजीफा, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए फौरन बाद पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद पढ़ ले इसको सिर्फ 7 दफा, और दिन को मर गया तो दोजख से रिहाई, और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लिया बगैर गुफ्तगू किए, उस रात में मर गया तो दोजख से रिहाई। और बड़े आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा ले। 10 बार वजीफा तालीम फरमाना, सही मुस्लिम 6844 सुन नबी दाऊद 5077 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई सुबह और शाम 10-10 दफा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला के मजबूत किले में आ जाएगा, दिन रात में हर खतरनाक शय से उसकी हिफाजत हो जाएगी, और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये कुछ छोटा नहीं, एक गुलाम आजाद करना 60 रोजों के बराबर है, आपको पता है ना, रोजा तोड़ने का कफारा। 4 नु 60 ना जरब दो, 240 रोजों का सवाब, 240 मसाकीन को खाना खिलाने का सवाब। और पढ़ना क्या है? 10 दफा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 25 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सुनन निसाई में 1351, मुस्नद इमाम अहमद में 21640 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद 4 तस्बीहात कहा, 25-25 दफा पढ़ लो। 25 दफा सुभान अल्लाह, 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर और 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
जो बुखारी और मुस्लिम में आता है। इसमें मेरा पूरा लेक्चर है। मसला नंबर 91 सलातो तस्बीह के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने इसके काफी फजाइल बताए हैं। 33 बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही बुखारी 843, सही मुस्लिम 1352 और 1349। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज जरा सुनने, हर फर्ज के बाद ये कलेमात पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा, उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही हो। 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर। ये हुए 99 और 100 पूरा करने के लिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। या 100 पूरा करने के लिए एक दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, यानी अल्लाहु अकबर 34 दफा। दोनों तरीके दुरुस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दिन भर में भाइयों 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कर दूं, ये अहदीस में जो आया ना कि सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, इससे मुराद सिर्फ छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 552 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अगर बड़े गुनाहों से बीच में बचा जाए तो नमाज छोड़ना खुद बड़ा गुनाह है। तो बड़े गुनाह माफ होंगे सिर्फ तौबा से, और गुनाह छोड़ने से ये छोटे गुनाह हैं जो माफ हो जाएंगे इन वज़ाइफ से। दिन भर में 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल, सही बुखारी में 6403 और सही मुस्लिम 6842। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 दफा ये पढ़ ले रोजाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, 100 गुनाह माफ, 100 नेकियां। शैतान के खिलाफ किला होंगे ये कलिमात, और कोई शख्स अमल में उससे बढ़ नहीं सकेगा तावक्ते के वो यही कलिमात इससे ज्यादा पढ़ ले। लेकिन ज्यादा पढ़े तो इस्तकामत के साथ। 200 पढ़ने तो रोजाना 200 दफा। और आखिरी मिसाल है 100 बार सुबह और 100 बार शाम। ये सबसे ज्यादा वजीफा है जो आप तालीम फरमाते थे। इससे ज्यादा साबित नहीं है, मेरा इल्मी चैलेंज है आजजाना, कोई बदमाशी के साथ नहीं। सही बुखारी में 6405, सही मुस्लिम में 6842 और 6843 की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह पढ़ ले 100 दफा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, वक्फ करेंगे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, बस इतना, और 100 दफा शाम को पढ़े सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हों। और कोई शख्स उससे अमल में नहीं बढ़ सकेगा सवाए उसके कि जो इसको इससे ज्यादा दफा कर ले, इस वजीफे को। लेकिन वो करना फिर इस्तकामत के साथ है। ये सबसे हाईएस्ट फिगर है जो अहदीस में आया। तो इन तमाम अहदीस से आपको पता चला कि सबसे बेस्ट ये है कि 100 दफा सुबह दुरूद शरीफ पढ़ें और 100 दफा शाम को। और सबसे आसान वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या जितने 5 सीगों में से कोई भी आप पढ़ लें 100 दफा। ये सबसे बेस्ट है, 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम को। दुरूद शरीफ के हवाले से आखिर में 2 अहदीस। इन तमाम अहदीस से हमें ये तो पता चल गया भाइयों कि 100 दफा सुबह शाम पढ़ें, ये सबसे हाईएस्ट फिगर है। आप दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम। इस हवाले से एक हदीस भी है अल मुजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब में, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7235, और इमाम हैसमी जो इब्ने हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, अल मुतवफ़ा 807 हिजरी, इब्ने हजर 852 में फौत हुए, ये 807 में। उनकी किताब है मजमू ज़वायद, जो उन्होंने कुतुब सित्ता की जो जायद रवायतें थी जो और किताबों में थी वो जमा की। बड़ी जबरदस्त ये किताब है। मजमू ज़वायद में 17298 नंबर रवायत है। और इमाम हैसमी ने कहा कि इसके सारे रावी सिका हैं, एक वो रावी कहते हैं मैं उसको नहीं जानता, उसकी मुझे तौसीक नहीं मिली, इब्राहिम बिन सालिम, लेकिन ये रवायत जबरदस्त है। कोई ऐसी कमजोर रवायत नहीं कि इसे छोड़ा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद पढ़े अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, जो मुझ पर 10 दफा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा, और जो रोजाना 100 दफा दुरूद पढ़े, सिर्फ 100 दफा,
तो अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा कि ये बंदा मुनाफकत और दोजख की आग से बरी है और क़यामत वाले दिन उसे शहीदों के साथ उठाएगा। 100 दफा दुरूद पढ़ना कोई मसला है भाइयों? 5 मिनट भी नहीं लगते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़े तो, या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़े। दूसरी हदीस, इसको तो बड़े जिन्होंने कहते हैं पंजाबी गज वज के इमाम हैसवी ने कहा बिल्कुल ये जय्यद हदीस है, बेहतरीन हदीस है। मजमू ज़वाइद में 17,022 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सुबह 10 दफा मुझ पर दुरूद पढ़ ले और शाम को भी 10 दफा पढ़ ले, कोई मुश्किल काम है, तो मेरी शफात का हकदार हो जाएगा क़यामत वाले दिन। 10 दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें सुबह, 10 दफा शाम, या कोई और दुरूद, ये कोई मुश्किल वजीफा है? तो मैंने आपको 2 बता दिया, 100 दफा भी, और बढ़ाना चाहते हैं तो 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम। ये सारी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से टेक्निकल गुफ्तगू की ताकि कोई तिश्नगी बाकी ना रहे। सुनन निसाई 1293 नंबर हदीस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो दुरूद इब्राहिमी का इनिशियल पार्ट है, ये बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। और आखिर में फिर वही बात करूंगा कि जिसे ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड चाहिए हो तो मुझे mirza_95@yahoo.com पे ईमेल करे, PDF भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। और इसी पर रिलेटेड मेरा लेक्चर भी है, मसला नंबर 82, दुआ के अहकाम व मसाइल, अस्माए आज़म क्या है, किस तरीके से दुआ कबूल होती है, दुआ का प्रोटोकॉल क्या है, वो भी इंशाल्लाह मैं साथ उस लेक्चर का लिंक भी भेज दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही उसे माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुरूद और सलाम की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे 250-300 के करीब लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और ये हम पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाएं दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम भाइयों के लिए